Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Amin Khan and today we are going to discuss Ghar Mathematics Grade 7 and the Unit is 16. The title of Unit 16 is Measure of Central Tendency. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिव्यू एक्सरसाइज 16 पे. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है कि 4 पॉसिबल आंसर ए बी सी डी आर गिवन आर गिवन द फॉलोइंग क्वेश्चन. फॉलोइंग क्वेश्चन के लिए 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं. टिक द करेक्ट आंसर. आपने करेक्ट आंसर पे टिक करना है. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया जा रहा है द मीन ऑफ द वैल्यू ऑफ 3, 5, 7 एंड 9. 3, 5, 7 इनकी जो मीन वैल्यू हमारे पास है इनका क्या करेंगे, सम अप करेंगे और 4 पे डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी 6. अब द मीडियन ऑफ द वैल्यू 2, 4, 6, 8 एंड 10 मीडियन निकालेंगे तो इसका क्या आएगा 6. मॉड ऑफ द 2, 5, 5, 7 एंड 9 मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 5 है तो आंसर क्या आएगा ए 5. द मीन ऑफ द फर्स्ट 4 पॉजिटिव इवन नंबर. फर्स्ट 4 पॉजिटिव इवन को ऐड अप करके 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3. द मीन मीडियन मॉड आर द वैल्यूज 3, 3, 3 आर रिस्पेक्टिवली 3, 3 एंड 3. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द वैल्यूज. हमने वैल्यूज की मीन फाइंड करनी है जिसमें हमें डाटा दिया हुआ है. मीन के लिए हम क्या करेंगे, इनको एडअप करेंगे. 1.25 प्लस 2.7 प्लस 3.75 प्लस 4.5 प्लस 7.25. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1, 2, 3, 4, 5. तो हमने इसको 5 से डिवाइड भी कर दिया. अब हम इनको एडअप करेंगे तो एडअप करते हैं तो 1.25 प्लस 2.7 प्लस 3.75 प्लस 4.5 प्लस 7.25 ये क्या गया 19.45. इसको जब हम डिवाइड करेंगे 5 पे तो ये हमें आंसर देगा 3.89. तो हमारी मीन वैल्यू क्या आ गई 3.89. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द वैल्यू. हमने क्या फाइंड करना है मीडियन. क्वेश्चन 3 मीडियन की सबसे पहली शर्त क्या होती है कि हमने उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना है. तो देखें ये जो हमें डाटा दिया हुआ है हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 8, 4, 10, 5, 12 एंड 2. इनमें सबसे स्मॉल वैल्यू क्या है 2, फिर 4, फिर 5, फिर 8, फिर 10, फिर 12. ये हमने इसको अरेंज करके लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर में. अब मीन में हमने देखना होता है ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ टर्म्स हैं. इनमें जो मिडल वैल्यूज आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं 5 एंड 8. तो हम क्या करते हैं मीडियन के लिए मिडल वैल्यूज को ऐड अप कर देते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं. 8 और 5 9, 10, 11, 12, 13 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.5. तो हमारा मीडियन क्या आ गया 6.5. इसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फाइंड द मोड ऑफ द वैल्यू. मोड क्या होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू. इसमें मोड हमारा क्या क्या आ रहा है देखें हमारे पास एक 8 2 टाइम्स रिपीट है और 3 भी 2 टाइम्स रिपीट है, 5 भी 2 टाइम्स रिपीट है. तो हमारा मोड क्या आ गया 8, 3 एंड 5. तो ये हमारा मोड आ गया. क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. हमने इसकी क्या फाइंड करनी है अरिथमेटिक मीन. देखिए ये क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है. इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ C.I से. जगह कम होने की वजह से इसको C.I से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. ये 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49. और इसकी फ्रीक्वेंसी जो दी गई हुई है उसको मैं एब्सेंटली नोट कर रहा हूँ. ये हमारे पास क्या है 7, 7, 7, 7, 7, 7, 5, 5, 3 और 16.
ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हमने इसका क्या निकालना है, सबसे पहले इसकी मिड टर्म निकालनी है। मिड टर्म को m.t से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये देखिए मिड टर्म कैसे निकालेंगे, 15 प्लस 19, 15 और 19 को जमा करें और इसको डिवाइड कर दें आप 2 पे, तो इसकी मिड टर्म आ जाएगी, वो क्या है 17। इसी तरीके से 20 और 24 को ऐड करें आप, 20 प्लस 24 क्या आ गया 44 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया 22। तो इसकी मिड टर्म क्या आ गया 22। देखें ये 5 का डिफरेंस आ रहा है, 17 में 5 ऐड किया 22, 22 में 5 ऐड करेंगे 27, 32, 37, 42 एंड 47। ये हमारी क्या आ गई मिड टर्म। अब हमने क्या करना होता है, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, ये x होता है हमारा, तो आप क्या करेंगे fx, 17 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 17 मल्टीप्लाई बाई 7 119, 22 मल्टीप्लाई बाई 7 154, 27 मल्टीप्लाई बाई 7 189, 32 मल्टीप्लाई बाई 5 160, 37 मल्टीप्लाई बाई 5 185, 42 मल्टीप्लाई बाई 3 126, 47 मल्टीप्लाई बाई 16 752। अब हम इन सबको ऐडअप करते हैं, समीशन एफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा, 752 प्लस 126 प्लस 185 प्लस 160 प्लस 189 प्लस 154 प्लस 119, तो ये 1685 आ गया समीशन एफ एक्स 1685। और समीशन एफ जो हमारा था वो क्या था 50। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था अरिथमेटिक मीन का, अरिथमेटिक मीन समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। समीशन एफ एक्स हमारा इधर क्या है 1685 डिवाइडेड बाय 50। इनको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 33.7। तो हमारा अरिथमेटिक मीन क्या आ गया 33.7, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जी सर, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। घर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।